बेटा, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? जी पप्पू कहिए। देखो बेटा, वैसे तो अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है, उसकी मर्जी के आगे किसी का इख्तियार नहीं। लेकिन अगर वो औलाद ना भी दे तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? तुम ऐसा करना, तुम और बिलाल कोई बच्चा लेके पाल लेना। ये क्या कह रही हैं आप पप्पू? अरे बेटा, अगर बिलाल के यहाँ औलाद हुई तो वो तुमसे भी हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं होती तो इसमें तुम परेशान मत होना। हम अल्लाह की रजा में राजी हैं बेटा। जी पप्पू। अब हम अपनी जिंदगी तो नहीं ना खराब करनी है? आप ठीक कह रही हैं पप्पू, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अल्लाह हमें इस नेमत से जरूर नवाजेगा। बस आप दुआ करती रहिएगा। हाँ बेटा, क्यों नहीं। अरे मेरी तो सारी दुआएं तुम लोगों के लिए है। अरे मायरा, तुम किन सोचों में गुम हो? आप कब आए? बस तभी जब हमारी बेगम साहिबा किसी गहरी सोच में गुम थी। ये कैसी बात है जिसने मुझे दोपहर से उलझन में डाल रखा है? खैरियत? बिलाल, पप्पू बहुत बदल गई है। खुदा न खास्ता उन्होंने तुमसे तो कुछ नहीं कह दिया ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज तो पप्पू ने मुझसे एक ऐसी बात कही जिससे मेरे दिल में उनका मुकाम और बढ़ गया। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? कह रही थी कि अगर अल्लाह पाक तुम दोनों को औलाद दे देता है तो ठीक है, वरना तुम दोनों कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेना। अच्छा, तो ऐसा कहा उन्होंने? मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। वाकई आज वो पहली बार मुझे मेरी सास के साथ साथ पप्पू भी लगी है। चलो, इसी खुशी में तुम मामू मानी से बात करो ना। कौन सी बात? मायरा, काफी दिन से मेरे ज़हन में एक बात चल रही है, लेकिन तुमसे कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही। ऐसी कौन सी बात है? वो एक्चुअली आतिफ बहुत अच्छा लड़का है और हम सबको पसंद भी है, तो मैं सोच रहा था कि अगर हम आतिफ और हिरा का रिश्ता कर दें तो तुम्हारी पोजीशन इस घर में मजीद स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर मामू मानी को कोई इतराज़ होगा तो कोई मसला नहीं है। मैंने तो सिर्फ अपनी एक ख्वाहिश का इजहार किया। अच्छा ठीक है, मैं अम्मी से बात करूंगी, लेकिन प्लीज अभी आप किसी से जिक्र मत करिएगा। अरे नहीं, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है? अच्छा, अब आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए कपड़े निकालती हूँ। अम्मी, तो फिर क्या सोचा आपने इस रिश्ते के बारे में? मुझे तो लगता है तुम्हारे अब्बू का और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। क्या अब्बू ने भी आपसे यही बात की? जी, कल उनके दिल में अपनी बहन की मोहब्बत के उबाल उठ रहे थे, आज तुम्हारी प्याली में तूफान आ रहा है। मुझे नहीं आता कि तुम दोनों को हो क्या है। वैसे अम्मी, मेरा इतनी भी बुरी नहीं है। अच्छा बेटा, तुम भूल गई होगी अपनी फुप्पो और हिना के लगाए हुए जख्मों को। मैं नहीं भूली अब तक। अम्मी, वो लोग कई बार माफी मांग चुके हैं। हाँ, तो माफी भी उन्होंने अपने ही किसी फायदे के लिए मांगी होगी ना। रग रग से वाकिफ हूँ मैं तुम्हारी फुप्पो की। अम्मी जरा सोचें, इसमें मेरा भी फायदा है। क्या फायदा है इसमें भला, जो मुझ बेवकूफ को नजर नहीं आ रहा? देखिए अम्मी, मेरी शादी को 3 साल हो गए और अब तक मुझे औलाद नहीं हुई, और ये बात तो आप भी जानती हैं
कि बे औलाद औरत का वजन अपने ससुराल में एक पत्ते से भी कम होता है। अगर ये रिश्ता हो जाए तो अब तुम्हारी औलाद का क्या ताल्लुक है इससे भला? अम्मी ताल्लुक है। अगर आतिफ भाई हिरा की शादी हो जाती है तो कल को पप्पू मुझसे बात करने से पहले 10,000 दफा सोचेंगी। उन्हें कहाँ किसी रिश्ते में लिहाज मुरब्बत करनी आती है? अब ऐसी भी बात नहीं है अम्मी, एक दफा हिरा इस घर में आ जाए उसके बाद मेरी पोजीशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी उस घर में। नहीं बेटा, मेरा ख्याल है कि आतिफ नहीं मानेगा इस वट्टे सट्टे की शादी को। अम्मी मुझे तो कोई एतराज नहीं है, आप अपनी बात करें। अच्छा, मुझे तो लगता है कि तुम्ही ने अपनी बहन और अब्बू को उकसाया होगा इस रिश्ते के लिए। नहीं नहीं अम्मी, आपके सर की कसम, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको नहीं पसंद तो इनकार कर दें। झूठे, मुझे तो साफ लगता है कि तुम्हारी मर्जी है, जब तो भाग भाग के जाते हो अपने पप्पू के घर। तो बे ठीक है, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, कल बताती हूँ, पहले तुम्हारे अब्बू से तो बात कर लूं। भाई ये उसैद आजकल नजर नहीं आ रहा, पहले तो हमेशा यही रहता था। एक्चुअली वो दुबई जा रहा है, इसीलिए मेरे ख्याल से यहाँ के काम निपटाने में लगा हुआ है। तुम्हें नहीं बताया उसने? दुबई? नहीं, मेरी आजकल उससे बात नहीं हो रही। लेकिन अगर वो चला गया तो खाला का क्या होगा? खाला का कुछ नहीं होगा, वो भी तो साथ जा रही है। ये तो अच्छी बात है। मायरा एक बात तो बताओ, तुम्हें क्या लगता है अब्बू मान जाएंगे मेरे और हिरा के रिश्ते के लिए? अब्बू खैरियत तो है? मतलब आपको इतनी टेंशन क्यों हो रही है? कहीं हिरा से चक्कर वक्कर तो नहीं चल गया आपका? अस्तगफिरुल्लाह यार, तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ क्या? लगते तो आप बहुत ही ऊंची चीज है। अच्छा बताओ भी। अब्बू तो मान जाएंगे भाई, लेकिन अम्मी का कुछ नहीं कर सकते। अम्मी लेकिन अभी तो वो मान गई थी। एक बात बताएं, आप हिरा को बहुत पसंद करते हैं ना? मैं हिरा को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन अगर अम्मी नहीं मानी तो कोई फायदा नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर अम्मी नहीं मानेंगी तो मैं ये शादी नहीं करूंगा। अब इतनी भी जालिम नहीं है तुम्हारी माँ जितना तुम समझ रहे हो। मेरा अपने पप्पू को फोन कर दो कि हम लोग कल हिरा के रिश्ते के लिए आ रहे हैं उनके घर। अम्मी आई लव यू सो मच। क्या सच कह रहा है बिलाल तू? अरे अम्मी मैं झूठ क्यों बोलूंगा, अभी मायरा का कॉल आया। हाय अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र तूने मुझ गरीब की भी सुन ली। अच्छा मेरा ख्याल है शिजा को फोन करके बता दें। अरे शिजा को भी बता देते, पहले मैं हिना को तो बता दूं। हाँ चले, शिजा को मैं खुद फोन कर देता हूँ। अच्छा हाँ? अच्छा। हिना, हिना मुबारक हो तुझे, बहुत बहुत मुबारक हो। सैन का पता चल गया अम्मी? अरे उसका पता भी चल जाएगा, अभी तो तेरे वो मामू मानी है ना, वो आ रहे हैं हिरा और आतिफ के रिश्ते के लिए। अच्छा ऐसा, ठीक है। अरे तू अपना दिल बुरा मत कर, मैं शाजी के पास गई थी, उन्होंने ना वजीफा बताया 40 दिन का, इंशाल्लाह ताला हमारा जैन जरूर मिल जाएगा। मिल जाएगा ना? अरे हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अच्छा अब तू ना मुंह हाथ धो ले और खाना खा। अच्छा लेकिन नहीं, मैं पहले वजू करके आती हूँ, मुझे वजीफा पता है, पहले मैं वो करूंगी, खाना बाद में खाऊंगी। मैं भी आई। सुन, अरे पता नहीं किस हासद की नजर खा गई मेरी बच्ची को। बस जरमीना, आज से हिरा आपके घर में हमारी अमानत है। भाभी ये भी कोई कहने वाली बात है भला? हाँ एक और बात, हमें जहेज की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, और हम लोग अगले महीने की 14 तारीख को इंशाल्लाह ताला बारात लेके आ रहे हैं। अरे भाभी इतनी जल्दी फिर तैयारी कैसे होगी? जरमीना, किसी तैयारी की क्या जरूरत है, घर ही की तो बात है। अरे मामू दुनिया दिखावे के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, इस तरह तो हम शादी नहीं कर सकते। देखो बिलाल मियाँ, अपनों में अगर दुनिया दिखावे होने लगे तो फिर गैरों और अपनों का फर्क क्या रह जाएगा? है
मैं ये समझता हूँ कि हमें नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। वो तो ठीक है भाई साहब, लेकिन आप लोग से एक इल्तिजा है। वो क्या? आप खुल के बात कीजिए। शादी जरा सादगी से हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। आप लोग जानते हैं ना कि जो कुछ हिना के साथ हुआ। नहीं नहीं अम्मी, मामू हमेशा मेरी वजह से रंग में भंग क्यों पड़े? आप जिस तरह शादी करना चाहते हैं, जो रस्में करना चाहते हैं, सब करें, मुझे कोई एतराज नहीं है। खुशियां तो किस्मत से दरवाजे पर आती हैं, और जब खुशियां आए तो उन्हें खुश आमदेद कहकर कबूल कर लेना चाहिए। जीती रहो बेटा, जीती रहो। तो इसका मतलब है कि मैं अपने भाई की बारात लेकर आ रही हूँ 14 तारीख को। ये ले अम्मी, मुंह मीठा करवाएं सबका। ये ले। ये ले। मुबारक हो, बहुत बहुत खैर मुबारक। आप भी लेना। बहुत शुक्रिया, और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो आप। खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक हो। भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो। फिर आप आज क्यों नहीं आए थे? मैं तो एक ही दफा आऊंगा, और वो भी खूब ढोल ढमक्के के साथ। जी नहीं, अम्मी ने कहा है कि सब कुछ सादगी से होगा। बात सुने, आपकी अम्मी का हुक्म आपके घर तक चलेगा, यहाँ नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे यहाँ सिर्फ हमारी वालदा साहिबा का हुक्म चलता है, या फिर हमारा। एक बात तो बताएं हिना, आप इस रिश्ते से खुश तो है ना? खुश तो हूँ, लेकिन क्या? मुझे बस एक चीज का डर है। डर किस चीज का? यही कि मेरा भाभी ने हमारे घर में बहुत टफ टाइम गुजारा है। अम्मी और आपा की वजह से उनको बहुत तकलीफ हुई है, तो कहीं मुमानी भी मेरे साथ। हेरा, यही तो अलमिया है हमारे यहाँ। हम लोग दूसरों की बेटियों के साथ जुल्म करते हुए ये नहीं सोचते कि एक दिन ऐसा कुछ हमारी बेटियों के साथ भी हो सकता है। और तुम्हें पता है ऐसा ज्यादातर कहाँ होता है? कहाँ? ऐसा अक्सर वहाँ होता है जहाँ मर्द गलत बातों पर स्टैंड लेना छोड़ देते हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं बिलाल की तरह नहीं हूँ। मुझे रिश्तों को उनके मकाम पर रखना अच्छी तरह से आता है। थैंक यू आतिफ, आपको कभी मेरी तरफ से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें भी। अच्छा ओके, अपना ख्याल रखना, फिर बात करेंगे। खुदा हाफिज। इस वक्त कौन आ गया? बिलाल तो नहीं गया बाहर? नहीं, वो तो अपने कमरे में है। कि शिजा तो नहीं आ गई? शिजा ही होगी अम्मी, हिरा के रिश्ते का सुनकर। अम्मी जाकर देखे जरा, मेरी 2 लाइनें रह गई, पढ़कर आ जाना। हाँ हाँ जा रही हूँ। देखिए कौन आया है। अरे ठहर जा, आ रही हूँ मैं। क्यों चीख रही है? हिना, ए हिना जल्दी आ। है, देख तो सही आखिर कौन आया है। ज़ैन, ज़ैन, अम्मी, मुझे अपनी आंखों में यकीन नहीं आ रहा। अल्लाह तेरा शुक्र है। कौन छोड़कर गए ऐसे? अम्मी, शाहिद भाई आए थे। शाहिद? शाहिद? शाहिद क्या कह रहा था? बहुत शर्मिंदा थे वो। वो वापस तो नहीं आएगा ना? मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, मैं मर जाऊंगी। मैं ज़ैन को उसे नहीं दूंगी। अब फिक्र न करें आप वो दोबारा ज़ैन को नहीं लेके जाएंगे। मेरी बात हुई है उनसे। तुम्हारी बात हुई थी? कब? बात भी हुई थी और मुलाकात भी, तब आप हॉस्पिटल में एडमिट थी। अरे हद करते बिलाल, बताया ही नहीं तूने। तब ज़ैन भी हॉस्पिटल में एडमिट था। ज़ैन हॉस्पिटल में था? ज़ैन को क्या हुआ? ज़ैन हॉस्पिटल में क्यों था? क्या हुआ ऐसे? अरे आप बेफिक्र रहिए, ज़ैन माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। और मुझे उसी दिन शायद भाई ने कहा था कि जैसे ही ज़ैन ठीक हो जाएगा वो उसे खुद यहाँ छोड़ जाएंगे। अरे तुझे बताना तो चाहिए था ना हमें। मम्मी सच पूछे तो मुझे उनकी बात का कोई एतबार नहीं है। मैंने सोचा कहीं आप ज्यादा डिस्टर्ब ना हो जाए। भाग में जाए सब, मुझे मेरा बच्चा मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे चलो, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है बच्चा घर आ गया। अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुए ऑफिस के लिए? खैर है, सुबह सुबह कहाँ की तैयारी हो रही है? ऑफिस जाते वक्त प्लीज मुझे अम्मी की तरफ छोड़ दीजिएगा। ऑल वेल, खैरियत? आपको पता है वहाँ 2 खुशखबरियां हैं। रियली? वो क्या? पहली तो ये कि हीरा और आतिफ की शादी की डेट फिक्स हो गई है। वाओ, दैट्स ग्रेट। वाह,
और दूसरी ये कि हिना आपा को उनका बेटा जैन वापस मिल गया। शायद भाई खुद उसे घर छोड़ के गए हैं। अरे ये तो और भी अच्छी खबर है। आज ग्रेट न्यूज, बहुत बहुत मुबारक। अम्मी का फोन आया था, वो कह रही थी बस फौरन आ जाओ। वैसे मेरे पास भी एक अच्छी खबर है। अच्छा, वो क्या? रमला की एंगेजमेंट सेट हो गई है उसकी फूफो के बेटे के साथ। वाकई? आपको किसने बताया? मम्मी जिक्र कर रही थी डैड से रात को। और आप मुझे अब बता रहे? आज बिजी था, टाइम नहीं मिला। अच्छा, आप ज्यादा बातें ना करें, जल्दी से तैयार हो जाए। मैं बच्चों को देख कर आती हूँ गवर्नेंस के पास। बस जल्दी से तैयार हो जाए। डन डन। सो क्या? हाँ, पापा कहाँ हैं? वो किचन में जैन के लिए खिचड़ी बना रही है। उन्होंने जैन को तुम्हें दे दिया? बहुत बदल गई है। कह रही थी कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे बड़े बोल बोलने की सजा दी है। शुक्र है आपा में बदलाव तो आया। बस अल्लाह तुम्हें भी जल्दी से औलाद दे दे ताकि तुम हमारी तरह मसरूफ हो जाओ।